नमस्कार साथियों, मैं केपी यादव, पीजीटी इतिहास, जवाहर नवोदय विद्यालय ललितपुर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा विभिन्न कैटेगरीज में किए गए आरक्षण के संबंध में बताऊंगा। साथियों, मैं आपके समक्ष नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी किए गए प्रॉस्पेक्टस को ओपन कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक एक करके आपके समक्ष रिजर्वेशन की स्थिति को साफ करूँगा। देखिएंगे आप साथियों। साथियों, आप ये देख रहे होंगे, इस प्रॉस्पेक्टस में लिखा गया है स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण यानी किस प्रकार से विभिन्न कैटेगरीज के लिए समिति के द्वारा सीटों का आरक्षण किया गया है। इसमें आप देख रहे होंगे, लिखा गया है कि जिले में कम से कम 75% स्थान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। शेष स्थान खुले तौर पर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर। अर्थात साथियों इनका कहना यह है कि जिले के जो सीटें होती हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, उसमें से लिखा गया है 75%, क्योंकि 80 सीट होती हैं तो 80 सीट का 75% सीटें यानी कि लगभग 60 सीटें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं। इसके बाद 25% सीटें यानी कि 20 सीटें ऐसी होती हैं जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र के बच्चे चयनित हो सकते हैं। दूसरी बात, अब लिखा गया है साथियों, इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्थान का संबंधित जिले की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, किंतु किसी भी जनपद में स्थानीय अनुसूचित जाति 15% यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रमशः आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के उन छात्रों को आरक्षण मिलेगा जिनके माता या पिता क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। सॉरी छात्रों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का आरक्षण है और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 50% से अधिक का आरक्षण नहीं हो सकता है। कुल सीटों में लिखा गया है, कुल स्थानों में से 1/3 स्थान बालिकाओं द्वारा भरे जाएंगे, यानी कि जो कुल सीटें होंगी उनमें से 1/3 यानी कि लगभग 33% जो सीटें होती हैं वो महिलाओं के लिए होंगी, यानी छात्राओं के लिए आरक्षित की गई है। ग्रामीण खुले स्थानों को नवोदय विद्यालय चयन मानदंड के संबंध खंड की ग्रामीण के आधार पर खंडवार आरक्षण किया जाता है। साथ ही कुछ आरक्षण ग्रामीण क्षेत्रों का ब्लॉक के अनुसार भी होता है। लिखा गया इसमें ग्रामीण खुले स्थानों को नवोदय विद्यालय चयन मानदंड के अनुसार संबंधित खंड की ग्रामीण आबादी के आधार पर खंडवार आरक्षण भी किया जाता है। दिव्यांग बच्चों, साथियों, दिव्यांग जिसमें कि श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित के लिए भी भारत सरकार के नियमानुसार अच्छा प्रावधान किया गया है। दृष्टि दिव्यांग, संपूर्ण दृष्टिहीनता, इस प्रकार से दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सारी कैटेगरी दी गई है। डिफरेंट कैटेगरी में आरक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से साथियों, आपके चयन के उपरांत प्रस्तुत किए जाने प्रमाण पत्र हैं, लेकिन इनके लिए बाद में वीडियो बनाया जाएगा। आपको समझ ये जानकारी आपको हो गई कि किस प्रकार से नवोदय विद्यालय समिति में
आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। सबसे प्रथम पहला आरक्षण ये है कि ग्रामीण छात्रों का आरक्षण 75% यानी कि 60 सीटें आरक्षित होंगी। बाकी जो 25% सीटें हैं यानी कि 20 सीटें नवोदय विद्यालय समिति में वो शहरी और ग्रामीण दोनों छात्रों के लिए होंगी। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो पूरी मिलाकर के 50% से अधिक नहीं होगी। यानी कि अनुसूचित जाति के छात्रों को 15%, अनुसूचित जनजाति के लोगों को 7.5% और ओबीसी के छात्रों को 27% आरक्षण का प्रावधान है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए यानी जो छात्राएं हैं उनके लिए कुल सीटों का 1/3 यानी 33% सीटें आरक्षित होंगी। तो यही साथियों आज आपको जानकारी देनी थी कि किस प्रकार से नवोदय विद्यालय समिति में आरक्षण की व्यवस्था है। साथ ही उस जिले के खंडवार यानी कि ब्लॉक का भी अपना आरक्षण होता है, जो कि उस ब्लॉक की आबादी के अनुसार होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नमो।